तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th से चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिक से लेके हाई लेवल तक देखेंगे, जिसमें हर एक एग्जांपल छोटे से लेके बड़ा बड़ा एग्जांपल सारे के सारे एग्जांपल्स देखेंगे, एक एक एग्जांपल से समझेंगे पूरा चैप्टर कैसे कैसे है। ठीक है, एक एक फॉर्मूला देखेंगे, A to Z सब कुछ देखने वाले हम इस चैप्टर में। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर कोई भी चैप्टर है, ठीक है, साइंस का, जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे दिया मैंने, वर्क एंड एनर्जी लिखा हुआ है। ठीक है, कोई भी एक चैप्टर दे रखा है तो हर चैप्टर का पूरा ओवरव्यू उसके नाम में दिया होता है। क्या दिया होता है? उसके नाम में पूरा का पूरा ओवरव्यू दिया होता है। जैसे कि ये चैप्टर है वर्क और एनर्जी के ऊपर, मतलब इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि वर्क कैसे कैसे होता है, कब कहा जाता है वर्क है, कब कहा जाता है वर्क नहीं है, और कब एनर्जी होती है, कब एनर्जी नहीं होती। तो ये सब हम चीज देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्क के बारे में, फिर वर्क के बारे में पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर एनर्जी के बारे में आएंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले वर्क के बारे में देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि वर्क को करने के लिए क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। क्या? फॉर डूइंग वर्क वी वांट, क्या चाहिए हमें? एनर्जी। मतलब कि कोई भी काम करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वो एनर्जी अलग अलग फॉर्म में हमें मिलती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं एनिमल में, इन एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स की बात करा मैंने, तो एनिमल्स को एनर्जी कहां से मिलती है? एनिमल्स को एनर्जी कहां से मिलती है, जल्दी बताइए। एनिमल्स को एनर्जी मिलती है किससे? फूड से। ठीक है, और अगर बात करूं कि इन मशीन, अगर कोई मशीन है, क्या है? कोई मशीन है, तो उसको एनर्जी कहां से मिलती है? उसको मिलती है फ्यूल से। तो दो तरीके सोर्सेस हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कि एनर्जी एक्चुअल में मिलती कहां से है। जैसे मैंने बताया कि अगर कोई भी काम करना है आपको, ठीक है, कोई भी काम करना है, आपने कहा मुझे दौड़ना है, भागना है, खेलना है, कूदना है, लिखना है, पढ़ना है, कुछ भी करना है आपको, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? एनर्जी की। ठीक है, आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? एनर्जी की। कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अगर एनिमल्स में सब लोग आ जाते हैं, हम लोग आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो अगर एनिमल में देखा जाए तो एनिमल को एनर्जी कहां से मिलती है? फूड से। जो हम लोग खाना खाते हैं उसी से हमें एनर्जी मिलती है, और वही एनर्जी से हम अपने काम करते हैं। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, और अगर आपको एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप कोई भी वर्क नहीं कर सकते, आप थके रहोगे। ठीक है, कोई भी वर्क नहीं कर पाओगे। इसी तरह मशीन भी होती है। कोई भी मशीन है, ठीक है, कोई भी मशीन है, मान लीजिए फैन है, ठीक है, या फिर बाइक, कार है, कुछ भी है, कोई भी मशीन है, वॉशिंग मशीन, कुछ भी, A to Z जितने भी मशीन्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मशीन्स हैं, उन सभी को वर्क करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? एनर्जी की। वो कैसी कैसी हो सकती है? फ्यूल हो सकती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है। जैसे आप फैन चला रहे हो तो फैन के लिए क्या चाहिए? आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। अगर आप कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, तो आपको क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए। ठीक है, तभी तो आपकी बाइक चलेगी। तो कोई भी वर्क आपको करना है या किसी भी मशीन को करना है तो उसको सबसे पहले क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो इसीलिए दोनों चीजों को हम एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? दोनों चीजों को एक साथ पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये करने के लिए ये होना जरूरी है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि कब हम कह सकते हैं वर्क हुआ है, कब कह सकते हैं वर्क नहीं हुआ। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, एक एक करके देखेंगे कि कब वर्क होता है, कब वर्क नहीं होता। जैसे कि मैंने कहा, अगर वर्क देखा जाए, आपको तो काम यही लगता रहा, जैसे कि मान लीजिए आपको होमवर्क मिल गया। क्या मिल गया? होमवर्क मिल गया। ठीक है, आपको अगर होमवर्क मिल गया तो आप क्या कहते हो? मुझे बहुत सारा काम मिला है करने के लिए। ठीक है, बहुत सारा क्या मिला है? काम मिला करने के लिए। आप क्या कहते हो? मैंने बहुत सारे काम करा, लिखा। ठीक है, क्या करा मैंने? लिखा। ठीक है, रीड किया मतलब पढ़ा। ठीक है, या फिर मैंने वॉक किया, चला। ठीक है, या फिर मैंने क्या कहते हैं? खाना खाया। ठीक है, कुछ भी खाया, घूमा फिरा। ठीक है, रनिंग किया, कुछ भी किया। तो आप क्या कहते हो? मैं थक गया। क्या? थक गया। क्योंकि सब तो यही कहते हैं ना, मैंने बहुत सारे काम किया, मैं थक गया। लेकिन अगर हम साइंस की लैंग्वेज में देखें तो साइंस की लैंग्वेज में कुछ चीजों को वर्क बोलते हैं, कुछ चीजों को वर्क नहीं बोलते। तो उसी कैटेगराइज को हम कैटेगराइज करेंगे, मतलब उन्हीं चीजों को हम कैटेगराइज करेंगे कि क्या चीज वर्क है और क्या चीज वर्क नहीं है। देखिए कैसे वर्क है, कैसे वर्क नहीं है। सबसे पहले
किसी भी चीज को वर्क देखने के लिए हमें साइंटिफिक चीजें पता होनी चाहिए। हम क्या पढ़ रहे हैं? साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं साइंस, तो हमें साइंटिफिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए वर्क है कि नहीं है, ठीक है। हम जो अभी तक सुनते आए हैं, राइट, ठीक है, रीड, वॉक, इतने सारे चीजें हम पढ़ते हैं, खाते घूमते फिरते हैं, सबको हम क्या बोलते हैं कि हमने काम किया है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हर चीज काम नहीं है। ये साइंस की लैंग्वेज में हर चीज काम नहीं होता। हर चीज काम कैसे होता है वो देखते हैं कि मतलब साइंस की लैंग्वेज में वर्क क्या होता है। मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि ये क्या है, एक वॉल है, ठीक है, क्या है, एक वॉल है, ठीक है, वॉल मतलब दीवाल, कोई भी एक दीवाल है, ठीक है, वॉल। अगर आपने कहा कि आप इसको धक्का दे रहे हो, क्या कर रहे हो, आप इसे धक्का दे रहे हो, मतलब आप यहां पे क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब ये दीवार तो फिक्स है ना, क्या है, दीवार फिक्स है। आपने क्या कहा कि मैंने 1 आवर तक, 1 आवर तक, ठीक है, 1 आवर तक मैंने इसको फोर्स लगाया, ठीक है, लेकिन आप क्या है, थक जाओगे ना, तो आप क्या कहोगे कि मैंने 1 घंटे तक काम किया है, लेकिन एक्चुअल में साइंस की लैंग्वेज में ये वर्क नहीं होता। वर्क कब होगा, अगर ये दीवार अपनी जगह से चेंज हो जाए, मतलब चेंज क्या होना चाहिए, चेंज इन पोजीशन, ठीक है। इट मीन्स कि अगर आप किसी भी चीज पे फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, और उसकी पोजीशन चेंज हो जा रही है, तो वो क्या है, वर्क डन है। लेकिन अगर आप किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हो और वो चीज अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती, तो वर्क डन नहीं है। जैसे कि आप ये एग्जांपल देख सकते हो, क्या है इस एग्जांपल में, इस एग्जांपल में इस पर्सन ने यहां से फोर्स लगाया, ठीक है, यहां से फोर्स लगा, इस आदमी ने यहां से फोर्स लगाया इस दीवार के ऊपर, बहुत देर तक लगाया, लेकिन ये दीवार हिली नहीं, लेकिन ये पर्सन क्या है, थक जाएगा, ठीक है, तो ये क्या कहेगा, मैंने काम किया है, बट एक्चुअल में इसने काम नहीं किया होता। बट एक्चुअल में देखा जाए तो इसने वर्क नहीं किया। वर्क तब होता जब ये डिस्प्लेस होके, मींस ये वॉल यहाँ पे आ जाते, ठीक है, इसकी पोजीशन यहाँ से लेके यहाँ हो जाती, चेंज हो जाती पोजीशन, तब हम कहते हैं वर्क डन हुआ, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक स्टोन है, क्या है, स्टोन है, ठीक है, ये सरफेस पे रखा हुआ है। कहाँ पे रखा है, सरफेस मतलब ग्राउंड पे रखा हुआ है। इधर से आपने धक्का दिया, ठीक है, धक्का दिया इधर से आपने, लेकिन ये पत्थर क्या है, नहीं हिल रहा, ये पत्थर नहीं हिल रहा, आपने फोर्स लगाया, ठीक है, बट ये डिस्प्लेस ही नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, डिस्प्लेस ही नहीं हुआ, ये डिस्प्लेस ही नहीं हुआ ये स्टोन। तो इस टाइम पे हम क्या कहेंगे कि ये वर्क नहीं हुआ, ये साइंस की लैंग्वेज में वर्क नहीं हुआ। वर्क कब होता, जब ये ऑब्जेक्ट मीन्स ये स्टोन यहां से डिस्प्लेस होकर यहां पे आ जाता, मीन्स इसकी पोजीशन में चेंज हो जाती, तब हम इसे क्या कहते हैं कि वर्क डन हुआ है। लेकिन अगर चेंज नहीं हो रहा तो वर्क डन नहीं हुआ, ठीक है। तो ये एक बेसिक एग्जांपल से जिससे हम वर्क समझ सके कि वर्क क्या होता है और वर्क क्या नहीं होता। मान लीजिए आपने क्या कहा कि आपने पढ़ाई करी, क्या करी, आपने रीडिंग करी, तो इसमें वर्क डन नहीं होता, इसमें वर्क डन नहीं हुआ, इसमें वर्क डन नहीं हुआ। तो वर्क डन बेसिकली समझ लीजिए कि वर्क डन का मतलब क्या होता है, यहां तक ठीक है। अब ये सब क्या था कि वर्क डन नहीं हुआ। अब एक्चुअल में साइंटिस्ट के हिसाब से वर्क डन की डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं कि वर्क डन क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है। सबसे पहले क्या, ए मूविंग ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट, ठीक है। मतलब सबसे पहली लाइन क्या है वर्क डन की, ये क्या है, डेफिनेशंस है, ये क्या है, डेफिनेशंस है, ठीक है, किसकी, वर्क डन की, वर्क डन की डेफिनेशन है। तो सबसे पहले मैंने क्या लाइन लिखा कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो क्या हो रहा है, रेस्ट में आ जा रहा है। मींस अगर जैसे मान लीजिए कोई एक कार है, ठीक है, क्या है, कार है, ये चल रही है, ठीक है, क्या कर रही है, मूव कर रही है, कोई कार है वो चल रही है, मूव कर रही है। मान लीजिए ग्राउंड था, ठीक है, ग्राउंड से यहां तक चल गई, उसके बाद
चलते चलते क्या हुआ, यहाँ पे रुक गई। ठीक है, चलते चलते क्या हुआ, यहाँ पे रुक गई कार। अब इसे हम वर्क कहेंगे, कैसे कहेंगे, क्योंकि देखिए सबसे पहला मैंने क्या लिखा कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट कम टू रेस्ट। सब ये क्या था, मूविंग ऑब्जेक्ट था, मूविंग ऑब्जेक्ट था। इट मींस पहले कार क्या हो रहा था, मूव कर रहा था, उसके बाद यहां पे क्या हो गया, रेस्ट, रुक गया। सबसे पहले तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे पोजीशन इसकी ये थी, मान लीजिए यहाँ पे पोजीशन पी थी, यहाँ पे पोजीशन क्या आ गई, क्यू हो गई। फोर्स लगा रुकने के लिए, ब्रेक लगाया, यहाँ पे आपने क्या मारा, ब्रेक मारा। ठीक है, ब्रेक मारा, तो ब्रेक क्या है, फोर्स लगाया आपने। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है, रुक गई। तो फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ, ऑब्जेक्ट रुक गया, पोजीशन चेंज हुई, यहां से यहां तक पोजीशन चेंज हो गई, मतलब डिस्प्लेस हुआ ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिस्प्लेस हुआ ऑब्जेक्ट। और वर्क डन आपने किया, ब्रेक लगाया, तो इसको हम क्या कहेंगे कि वर्क डन हुआ। तो साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर वर्क डन की बात करें तो पहला टॉपिक, पहला पॉइंट ये होता है कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो अगर रेस्ट में आता है तो इसे हम वर्क डन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल क्या है, मीन्स दूसरा डेफिनेशन क्या है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टार्ट मूविंग। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, वो रेस्ट पे था, उसके बाद क्या हुआ, मूव होने लगा। क्या था, कोई भी ऑब्जेक्ट था, पहले रेस्ट पे था, कहां पे था, इसकी पोजीशन क्या थी, रेस्ट पे थी। मान लीजिए कोई बाइक है, ठीक है, क्या है, बाइक है, कोई बाइक है, ये वो स्टार्टिंग में क्या हुआ, रुकी हुई थी, उसके बाद क्या करा आपने, एक्सीलरेट करा, उसे एक्सीलरेशन बढ़ाया, और ये जो बाइक है आपकी चल के यहां तक आ गई। ठीक है, मान लीजिए यहां तक आ गई, तो इसकी पोजीशन क्या थी, अगर यहां माना कि ए पोजीशन थी, यहां क्या थी, बी पोजीशन थी। इट मीन्स क्या, जो ये बाइक थी आपकी वो ए पोजीशन से लेके बी पोजीशन तक आ गई। आपने फोर्स कहां लगाया, एक्सेलरेट करके। कहां पे लगाया आपने फोर्स, एक्सेलरेट करके। बाइक को आप एक्सेलरेट करते हो, ठीक है, एक्सेलरेट करा आपने, उसके बाद बाइक क्या है, चलने लगती है। तो बाइक जब चलने लगेगी तो यहां से यहां तक पोजीशन चेंज हुई और ए से बी पोजीशन चेंज हुआ, आपने फोर्स लगाया एक्सेलरेशन का, तो क्या हुआ, यहां पे फोर्स लगा, ठीक है, तभी तो आगे बढ़ी कार, मतलब बाइक आगे बढ़ी, तो फोर्स लगाया आपने, और क्या है, ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो गया मूविंग पे, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, वर्क डन कहेंगे। क्यों, क्योंकि पोजीशन चेंज हुआ, फोर्स लगाते ही पोजीशन अगर चेंज होती है तो उसे वर्क डन कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। ठीक है, इसकी थर्ड डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, कि थर्ड डेफिनेशन क्या है इसकी, इसकी थर्ड डेफिनेशन है कि कोई भी वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल चेंज। ठीक है, इट मीन्स कि अगर कोई भी कार चला रहे हो आप, या कोई भी दौड़ रहे हो, कोई भी चल रहा है, ठीक है, उसकी अगर आप वेलोसिटी में चेंज करते हो तो इसे भी हम वर्क डन बोलेंगे। कैसे, मैंने कहा कि कोई मैन है, ठीक है, कोई पर्सन है, कोई पर्सन है, वो क्या कर रहा था, वॉल क्या कर रहा था, चल रहा था। ठीक है, पहले वो धीरे 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 चल रहा था, उसके बाद एक ही बार में वो क्या हुआ, दौड़ने लगा। ठीक है, पहले क्या था, धीरे धीरे चल रहा था, उसके बाद एक ही बार में वो दौड़ने लगा। ठीक है, मतलब वेलोसिटी पहले क्या थी, मान लीजिए पहले 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा था, एक ही बार में उसने क्या करा, अपनी वेलोसिटी चेंज कर दी। एक ही बार में उसने क्या करा, अपनी वेलोसिटी चेंज कर दी। क्या उसने वेलोसिटी चेंज करी, वो दौड़ने लगा था, 2 से लेके कितना हो गया, मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर हो गया, 10 किलोमीटर पर आवर हो गया, तो इसकी वेलोसिटी चेंज हुई। यहां पे भी वर्क डन होगा। क्यों होगा, क्योंकि वर्क डन की डेफिनेशन ये है कि आपने फोर्स लगाया और डिस्प्लेस होना चाहिए। पहले स्लो चल रहा था, उसके बाद फोर्स लगाते ही वेलोसिटी अब बढ़ गई, फोर्स लगाते ही वेलोसिटी बढ़ी और ऑब्जेक्ट और तेजी से चलने लगा, तो इसको भी हम कहेंगे वर्क डन हुआ। ठीक है, तो ये इसकी थर्ड डेफिनेशन थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं फोर्थ की, तो फोर्थ का था क्या है, shape of an object
चेंज, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर शेप चेंज होती है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर शेप चेंज होती है तो उसे भी हम क्या कहेंगे, वर्क डन हुआ है। जैसे आपने मान लीजिए कोई स्टोन था, पत्थर था, उसे आपने तोड़ दिया, उसका शेप चेंज कर दिया, या कोई भी कार दिया आपने, उस पर हथौड़ा मारा और क्या करा, उसे तोड़ दिया या उसकी शेप चेंज कर दी। मान लीजिए कोई भी एक आयरन की रॉड है, ठीक है, कोई भी आयरन की रॉड है, आपने क्या करा, उस पर फोर्स लगाया, क्या करा आपने, उस पर फोर्स लगाया और उसका जो शेप है वो क्या कर दिया आपने, शेप क्या कर दिया आपने, चेंज कर दिया। तो जब भी चेंज होगा उसका शेप तभी भी वर्क डन होगा, ठीक है। तो ये 4 डेफिनेशन थी कि वर्क डन कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा, ये साइंटिफिक होती है, ठीक है। पहला मैंने बताया था, जिसमें क्या था, पहले में डेफिनेशन में ये था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो मूव कर रहा है और वो रेस्ट में आ जाता है तो वो वर्क डन होगा, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या बताया, दूसरी डेफिनेशन मैंने ये बताई कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट में है और मूव करने लगे तो वो भी वर्क डन है, ठीक है, रिवाइज हुआ। उसके बाद थर्ड पॉइंट मैंने बताया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी अगर आप वेलोसिटी चेंज कर देते हो, एक ही बार में उसकी क्या वेलोसिटी चेंज हो गई, पहले क्या थी, स्लो थी, एक ही बार में तेज कर दी, या पहले स्लो थी उसके बाद तेज कर दी, ठीक है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। और मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अगर एक्सेलरेशन होगा तो फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो क्या होगा, वर्क डन होगा। कब, अगर डिस्प्लेसमेंट भी होगा साथ में तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो पोजीशन सेव हो रही है, चेंज हो रही है, तब भी वर्क डन होगा, ठीक है। और अगर लास्ट वाला पॉइंट क्या बताया मैंने कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या आपने शेप चेंज कर दिया तब भी वर्क डन होगा। इट मींस 4 पॉइंट बताए मैंने, कितने बताए मैंने, 4 पॉइंट बताए। इन चारों में अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, सभी का आंसर मैं जरूर दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये चारों क्लियर हो गए, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद तो हमने डेफिनेशन देख ली, ठीक है। अब हम कंडीशन देखेंगे कि कब हम बोलते हैं वर्क डन हुआ है। ये क्या थी, इसकी डेफिनेशन थी वर्क डन की। अब देखेंगे कंडीशन कि कब वर्क डन हुआ है और कब वर्क डन नहीं हुआ, ठीक है। तो एक एक करके इसकी कंडीशन भी देख लेते हैं, क्या है इसकी कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन, फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द बॉडी, ठीक है। क्या होनी चाहिए, जो फोर्स है, क्या फोर्स, ये अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, अप्लाई होना चाहिए, किस पे, ऑब्जेक्ट पे या फिर बॉडी पे, ठीक है। तो अगर अब मैंने कहा वर्क डन हुआ है, ठीक है, वर्क डन की डेफिनेशन मैंने बताया, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आने चाहिए कि फोर्स लगा है, फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा होना चाहिए, फोर्स लगाना है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाना है, ठीक है। अगर आपने फोर्स लगाया इट मींस उसमें वर्क डन होगा, ये फर्स्ट कंडीशन थी। उसके बाद इसी की सेकंड कंडीशन देखते हैं, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरा क्या है जो मैं हमेशा से बता रहा हूं, बॉडी शुड बी डिस्प्लेस्ड, ठीक है, बॉडी क्या होनी चाहिए, डिस्प्लेस्ड होने चाहिए। ये मैं शुरू से स्टार्टिंग से ही बताते आ रहा हूं कि 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहली क्या है कंडीशन इसकी, पहली कंडीशन है कि फोर्स लगना चाहिए ऑब्जेक्ट पे। दूसरी कंडीशन क्या है उसकी कि जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो बॉडी है, क्या जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो बॉडी है उस पे डिस्प्लेस होना चाहिए, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होती तो इट मींस कि वर्क डन नहीं हुआ। वर्क डन के 2 कंडीशन बताए मैंने, क्या क्या बताए, पहला फोर्स लगना चाहिए, ठीक है, और दूसरा वर्क डन होने के लिए क्या होना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, डिस्प्लेस करनी चाहिए, ठीक है। जब तक ये दोनों कंडीशन नहीं होगी, तब तक हम किसी भी चीज में वर्क डन नहीं कह सकते, ठीक है। अगर तो एग्जांपल स्टार्टिंग में मैंने क्या दिया था कि क्या था, वॉल था, इस पे एक पर्सन क्या था, फोर्स लगा रहा था, ठीक है, कोई भी वॉल थी, इस पे एक पर्सन फोर्स लगा रहा था। फोर्स लगाते समय क्या हो रहा था उसके साथ, ये जो फोर्स लगा रहा था, पहली कंडीशन तो ये कंप्लीट कर रहा था, लेकिन बट क्या वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा था, जो वॉल थी क्या वो डिस्प्लेस हो रही थी, नहीं हो रही थी ना। तो इसका मतलब क्या है कि वर्क डन नहीं हो रहा था। तो ये वर्क डन की कंडीशन है जो कि साइंटिफिक कंडीशन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी वर्क डन होने के लिए। अब इसके बाद देखते हैं
कि इसकी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट क्या थी। ठीक है, तो इस बार क्या है, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑन वर्क डन। ठीक है, तो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी वर्क डन के पीछे क्या उस साइंटिफिक इफेक्ट है या साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, वो देखने वाले हम लोग। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है वर्क डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूस मोशन इन बॉडी। ठीक है, क्या कह रहा है, वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन इन अ बॉडी। दैट मीन्स कि वर्क डन तभी होगा जब कोई भी आपने फोर्स किया, लगाया, ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए, मोशन प्रोड्यूस होना चाहिए। जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर मोशन आना चाहिए। ठीक है, और मोशन वाले चैप्टर की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या बताया मैंने कि वर्क डन होगा कब, जब व्हेन फोर्स इज प्रोड्यूस्ड, क्या फोर्स को आपने लगाया, ठीक है, प्रोड्यूस करा, और क्या हुआ, मोशन हुआ, किसके अंदर, उस बॉडी के अंदर या फिर उस ऑब्जेक्ट के अंदर। जब भी कोई भी आप फोर्स लगाओगे, ठीक है, वर्क डन होगा, तो उसमें क्या होगा, वो जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो मूव करने लगेगा या तो वो रेस्ट में हो जाएगा। चारों कंडीशन बता दी थी मैंने। ठीक है, इसके बाद की वीडियो पार्ट 2 में है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट आते ही आपको लोगों को पता चल जाए। ठीक है, थैंक यू।